सर एक और जो निराशाजनक आंकड़ा आया है म्यूचुअल फंड का डेटा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि हमने काफ़ी समय बाद 2 महीने के बाद आई थिंक देखा कि हमने गिरावट देखी है, 26,000 के नीचे ये आंकड़े निकल कर आए हैं। तो इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता खराब है खराब नहीं ना। मुझे निराशा, देखो पहली चीज़ तो पूजा जी एक बात समझ लें, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। और मार्केट के एनालिसिस में 22,550 का मतलब ये नहीं कि 22,550 ही बंद होना चाहिए, 51 बंद हो गया और 55 बंद हो गया, 22,540 बंद हो गया और 22,560 बंद हो गया, तो वो भी 22,550 ही। इसलिए 25,999 को मैं 26,000 ही मानता हूँ। ओके। हाँ, इसमें 1 करोड़ में क्या हो जाता, मतलब अगर एक मतलब ये 26,000 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लगातार 3 महीने से 26,000 करोड़ की SIP आ रही है। खराब प्रदर्शन है बाजार का, उसके बावजूद निवेशकों का भरोसा बरकरार है। 26,000 करोड़ आया ना, किसी ने तो लगाया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक दो डेटा इंटरेस्टिंग है जो देखने वाले हैं। पहली चीज़ तो लगातार तीसरे महीने 26,000 का आंकड़ा किसी हिसाब से खराब नहीं। नंबर 2, अब दुखी किस बात का, दुख किस बात का कि पुराने इन्वेस्टर मैदान छोड़ के तो नहीं भाग रहे, भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं। एक ही खराब आंकड़ा इन सब में वो मैं बता दूं, 55 लाख SIP पोर्टफोलियो बंद हुए हैं, 55 लैक्स पिछले महीने में। तो फिर आए कहाँ से 26,000? सभी बंद हो गए, इतने बंद हो रहे हैं। तो एक तो जो चालू रख रहे हैं वो लगा रहे हैं, और कुछ तो नए भी होंगे। नए कितने? 44 लाख नई SIP भी खुली है, विच इज़ नॉट लेस। इतने खराब बाजार में जिसमें 6 महीने से पैसे नहीं बन रहे, 12% आपका बैंक निफ्टी घट चुका है, 16% निफ्टी घट चुका है, 28% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स घट चुका है, 26% आपका मिड कैप इंडेक्स घट चुका है। अगर वहाँ पे 44 लाख नए पोर्टफोलियो आ रहे हैं, ये अचीवमेंट है, ठीक है, ये अचीवमेंट है। दूसरी बात एक और, फरवरी के महीने में ओपन एंडेड इक्विटी फंड का नंबर देखिए, इसमें 29,303 करोड़ का नेट इन्फ्लो है। नेट इन्फ्लो है, ये पैसा आया है, इन्फ्लो है, ये नेट है। जितना निकला तो 29,000 करोड़ टोटल आया है, उसमें से आप 26,000 करोड़ SIP का निकाल दो तो भी 3,000 करोड़ दूसरा पैसा भी आया है। तो नो डाउट निकला भी होगा, नेट 3,000 आया है। सो क्या तकलीफ है, 29,000 करोड़ आ रहा है ना, पैसा तो आए, नेट निकला नहीं है। मुझे देखो क्या होता है, आपको दुखी होने के कारण ढूंढने। एक तो दुखी होने का, और मैं अब 55 साल का हो गया, मैं उतना भाग नहीं पाता जितना मैं 30 में भागता था, 40 में भागता था। दूसरे यार 55 में, मैं 55 के हिसाब से ठीक भाग रहा हूँ ना। अब मैं उसके हिसाब से कंपेयर करूंगा कि 30-35 में कितना भाग लेता था, उस हिसाब से उस स्पीड से नहीं दौड़ पा रहा। और तो भाई साहब मार्केट देखो, मूड माहौल देखो। अगर हम ये सोचेंगे 6 महीने पहले तो हमारे इतने आ जाते थे, अरे अभी इस माहौल में भी अगर पैसा नेट आ रहा है तो ग्रोथ कम हुई है, निकला नहीं है। ये 29,000 करोड़ निकल नहीं गया मार्केट से। 26,000 करोड़ की भी SIP आई है, ऐसा नहीं कि 26,000 करोड़ और निकाल लिया वो लोगों ने, SIP बंद करके पैसा निकाल के हमको दे दो। रिडम्पशन नहीं हो रहा, पैसा नया आ रहा है। नया आने की स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, तो क्या बुरा है उसमें? क्या कम हुई है? 26,400 था, 26,000 करोड़ आ गया, क्या 400 करोड़ में क्या स्पीड कम हो गई? ठीक है, 29,000 करोड़ नेट आया, क्या स्पीड कम हो गई? सो अगर आप दुखी होकर देखना चाहेंगे तो मैं तो पूरी क्रेडिट लोकल इन्वेस्टर्स को देना चाहता हूँ, घरेलू निवेशकों का। उन्होंने भरोसा रखा है भारतीय बाजारों में। एक बात जो मैं %1,00,000 की कह रहा हूँ, जो यही लाइन सबसे काम की है, वो मैं आपको बता दूंगा। पहली चीज़ तो है कि लोकल इन्वेस्टर की कोई दिक्कत नहीं। अब जो आखिरी लाइन है ये सबसे काम की। इस महीने फरवरी के जो डेटा है जिसमें 55 लाख SIP बंद हुई है और 44 लाख SIP खुली है, ये 44 लाख नए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो आए हैं SIP में, यही पैसा बनाएंगे। भविष्य में यही पैसा बनाएंगे। पैसा इनका बनेगा जो अभी आए हैं। बढ़ते हुए मार्केट में आप SIP लगाते हैं क्योंकि आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एक साथ नहीं लगाना है, एवरेज आउट करना है। लेकिन गिरते हुए मार्केट में SIP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, अगर आपने 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2020 में, जब भी आपने गिरते मार्केट में SIP की है, पैसा नेट आज भी आप ऊपर हैं। और मुझे बताओ कौन सा ऐसा नुकसान, अगर आपने आज भी अगर म्यूचुअल फंड में, ढंग के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो 1 साल 1.5 साल पहले का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आज भी पॉजिटिव, आज भी नेगेटिव नहीं है। अब आपने पिछले 1 साल, सवा साल में, 1.5 साल में कोई स्टॉक मार्केट से खरीदे हैं और वो स्टॉक नीचे है, तो वो एक अलग चीज़ है। साल भर में इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड में किया, तो क्योंकि लगाते वक्त तो हम बात करते हैं 5 साल के लिए लगा रहे हैं, 3 साल के लिए लगा रहे हैं, वो इसीलिए 3-5 साल की बात की जाती है कि 1 आध साल आपका खराब जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, रिटर्न ना भी बने, किसी 1 साल में 3 साल का बन जाए। यही तो मार्केट की आदत है, कभी ज़्यादा देगा, कभी कम देगा, कभी नहीं देगा, कभी ले लेगा। लेकिन ये 44 लाख SIP जो नई शुरू हुई है, ये पैसा बनाएंगे, ये ज़्यादा समझदार लोग हैं।
रहा सवाल 55 लाख जिन्होंने बंद की, दो तरीके से बंद कर सकते, दो वजह से बंद कर सकते। एक वजह तो ये है कि भाई ये सब मोह माया है, कुछ आना जाना नहीं है, बंद करो, फालतू में काम धंधे पे लगो, मार्केट में पैसा नहीं बनता। एक वो तरह के लोग हो सकते हैं, भगवान उनका भला कर। दूसरा वो कि जिन्होंने बहुत पहले लगाया और उनको लगता है हमारा अच्छा पैसा बन रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहते हैं, या हम और नीचे चले जाए कहीं, ये जो 15% निफ्टी नीचे 15 की कहीं 25% होगी तो हमारा हेज जो भी निकल जाएगा, हम सेफ्टी चाहते हैं, इसलिए हम निकाल रहे हैं, अभी तो हम प्रॉफिट में हैं। दोनों तरह के लोग, अपनी अपनी मर्जी है। और तीसरे लोग खाली किसी के सुनने कहने से डर के भाग जाते हैं, उनकी भी अपनी मर्जी है। पैसा आपका है, निर्णय आपका है, रिस्क लेने की क्षमता आपकी, और अगर बना तो मुनाफा भी आपका, नुकसान भी आपका। लेकिन अगर किसी ने 5 साल तक SIP किए, 7 साल तक SIP किए रेगुलरली, तो वो नुकसान करके नहीं निकलता, मार्केट में FD से ज़्यादा पैसा बनाकर ही निकलता है। इसीलिए ये पोर्टफोलियो ये इसीलिए इतना पॉपुलर हुआ है ये प्रोडक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली बनता है। बाकी अगर किसी को कोई टाइम करके निकल सकता है कि मैं 26,000 25,000 पे पूरा SIP जीरो कर दूंगा, वापस 22,000 पे पूरा बना लूँगा, ऐसा कोई कर सकता है तो करना भी चाहिए, गलत भी नहीं है, उसमें क्या है, मार्केट है ही टाइमिंग के बारे में। कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए तो एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह खराब मार्केट में कम से कम SIP बंद करें। जब वापस 26,000 हो जाए, 28,000 हो जाए, बैंक निफ्टी हो जाए, तब आपका मन करे तो बंद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तब बंद कर लेना। अच्छे मार्केट में बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, खराब मार्केट में नहीं करनी चाहिए। सो मेरा ये समझना है म्यूचुअल फंड के डेटा ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले, घटाने वाले नहीं, किसी भी हिसाब से इन डेटा को खराब मत देखिए।